सच्चे दरबार की जय, जगत जननी जगदम्बे माता की जय। माई मेरी सच्चा जो ताली तेरी सजाई, सबके दुखों को नाली झोलिया भर नाली बना दो मेरा गुरु जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव सब गुरु साक्षात गुरु जय। पहले गुरु गोविंद द्वितीय अतिथि हमारे मेरे सब काम सिद्ध करना, कष्ट को न चले यहाँ जाके बिगड़े काम तुमने सुधाने, अधूरे काम पूरे करने, जिसका कोई सहारा नहीं, सहारा बनना भटको रास्ता। आप आदि शक्ति अगोचर जन्म जसमय कल्याणी कल्याण करो आनंद आनंद पांचों दे ब्रह्मा मुझे आपके दाते सारी सारी आपके इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं होता। शुक्र आपको राज आप शक्ति आपकी भक्ति में तूने दिया, तूने भेजन में लादर माता कृपा तेरी आदे आसी जाए जगदम पाल रागता पूर्णागिरी में या वैष्णव हाट काली से काली जो मैं श्याम जो हज गुरु है गोजुना स्वयं जगह राजा मंगलतिपति बाला की नीम करोड़ी महाराज की मेहर गुरु जय हो गुरु गोरा श्याम जो हज गुरु केदारनाथ बागनाथ जाकर कृपा दे आदेश गुरु आदेश मामा सच्चे दरबार की है। आप भैरवाष्टमी है, संध्याकालीन आरती का समय हो गया। भैरवाष्टमी है, सबको भैरवाष्टमी की ढेर सारी बधाई आशीष। और आप लोग सब लोग मिलकर जयकारा लगा लीजिए दरबार की तरफ से। दरबार की असीम कृपा आप लोग को बनी रहे, आशीर्वाद बने रहे। आप लोग जयकारा लगा दीजिए आप लोग की तरफ से। हाँ मैया भी जयकारा लगा देगी। वो सच्चे दरबार की जय, जगत जननी जगत माता की जय। माता कृपा करना, दया करना, छत्र छाया करना, आशीष देना। जो भी जहाँ से जयकारा लगा रहा, आपके चरणों में विनती कर रहा, जो भी परेशानी उसके में है दूर करना, और उनकी विनती अपने चरणों में स्वीकार करना, उनका जयकारा अपने चरणों में स्वीकार करना। हे भगवती आप आदि शक्ति हो, गोचर ब्रह्मा विष्णु महेश भी आपको ध्याते है। सारी देव पूजा सारी देवी शक्तियाँ आप में समाई, सारी शक्तियों को महा कृपा दे दियाते। सारे रूप अनेक शक्ति एक है। जिस रूप में जहाँ तुझे जन्म या काम करना था उस रूप में वहाँ जन्म मूल का अवतार लेकर वहाँ काम सिद्ध गए। शक्ति तो एक ही है। आप शिव शक्ति हो, अगोचर हो, अजन्मा हो। माँ ब्रह्मा विष्णु भी आपकी ही स्तुति करते हैं। बिन शक्ति के कुछ भी नहीं है। आपको कोटि कोटि प्रणाम। अपनी दया कृपा आशीर्वाद बनाना। और भैरव अष्टमी के द्वारा सबको ढेर सारी आशीर्वाद, ढेर सारा बधाई। बढ़िया है सब। आज जो है ये कार्तिक के महीने में जो कृष्ण पक्ष की अष्टमी पड़ती है वो भैरवाष्टमी होती है। वैसे तो हर महीने जो है कृष्ण पक्ष आता है, शुक्ल पक्ष आता है। शुक्ल पक्ष में दुर्गाष्टमी और कृष्ण पक्ष में शिवाष्टमी होती है। तो उसको यह कार्तिक के महीने में जो है कार्तिकेय का जन्म हुआ था, तो भैरव में तो भैरवाष्टमी होती है। तो वो ये जो कार्तिक के महीने में कृष्ण पक्ष में जो अष्टमी आती है वो भैरवाष्टमी कहलाती है। भैरव जी का उत्पन्न कैसे हुआ ये आपको बताइए मैया। भैरव जी का ज्ञान देगी कि भैरव की उपस्थिति हुई जब माँ सती ने दक्ष के अपने पिताजी के यज्ञ में जब अपने शरीर को त्यागा था, भस्म किया था, तो शिव जी वैराग में आ गए थे। तो वो विचलित हो गए थे, संसार से विमुख हो गए थे और हाहाकार मच गई थी। तब विष्णु सती का माँ सती का शव लेकर हाथ में लेकर भ्रमण ही करते रहे, वैराग में ही रहे। तो विष्णु भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से कहा कि ये तो सृष्टि में बड़ा अनर्थ हो जाएगा, ऐसे कैसे संचार होगा, क्योंकि तीनों की उपस्थिति संसार के संचालन के लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि ब्रह्मा जी ने तो उत्पत्ति कर रखी है और पालनहार जो है सृष्टि का संचालन करने के लिए विष्णु भगवान है और संहार के लिए शिव है। तो ये कैसे सृष्टि का आगे हुए, शिव वैराग में आगे हैं, कैसे सृष्टि का संचालन होगा कर। तो फिर ब्रह्मा जी विष्णु भगवान से सबने विस्तृति की। तो विष्णु भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से माँ सती के अंगों को अलग अलग छटकाया, जहाँ हर रूप में अलग अलग रूप में गए हैं। और कहीं नैन आँख गए, कहीं आँख गई, कहीं धड़ गया, कहीं हाथ गए, कहीं पाँव गए, जहाँ कहीं बाया पैर गया, कहीं कुछ कहीं वो। तो ऐसे करके अलग अलग जगह उनके अंग गए हैं, ठीक है ना। वो सब जगह शक्तिपीठ में बन गए। शक्ति रूप में बन गए तो राक्षस जो है उसको जब पड़ा कि पता चला कि शक्ति के जितने हैं, जब सब एक भी अंग इधर से उधर हमको मिल जाएगा तो उनका पूर्ण रूप दोबारा से नहीं हो सकता है। तो उसको ढूंढने के लिए राक्षस प्रयत्न करने लगे कि वो अंग को हम ढूंढ लें, अंग को ढूंढ लें और हम अपने पास एकत्रित कर लें, तो हमको कोई नहीं मार सकेगा। तो भगवान ने जो है जब तक का उनका पूर्ण रूप नहीं हो पा, सब अंग नहीं मिल पाएंगे और सब एक नहीं होगा, दोबारा से
शरीर पूरा नहीं आएगा। तो इसलिए वो शक्तियों की रक्षा, वो पिंडी की रक्षा करने के लिए, वो अंशों की रक्षा करने के लिए, वो अंगों की रक्षा करने के लिए, जहाँ जिसमें नहीं था वहाँ शिव जी ने अपनी जटा में से बाल निकाला और वहाँ शिव शक्ति भैरव रूप में प्रकट हुए और उनको आदेश दिया कि तुम भैरव रूप में यहाँ आप रहोगे और जो है ये पिंडों की उनकी संभाल करोगे, अंगों की, जब तक का उनमें सब एक जगह नहीं मिल जाते हैं। तो उनकी वो पिंडों की रक्षा करने के लिए तब जो है भैरव जी की उत्पत्ति की ठहरी। तो इसलिए जहाँ पे माँ की शक्ति कष्ट में पड़ती है वहाँ वीर आगे आते हैं, फिर वीर आगे आते हैं और काम सिद्ध करते हैं, असुरी चीज को भगाते हैं, घोर को भगाते हैं। इसलिए तो कहा है शिव जी के दो पुत्र हैं। वचन में मैया ने कहा है महादेव शिव की है दो संतान, एक बलि भैरव और दूसरे हनुमान ना। तो हनुमान जी जो है वो शुद्ध रूप में ठहरे, भैरव जो अघोर, भैरवी तंत्र भी चलता है, शमशान भी साधते हैं, कई चीज़ें इसमें अलग अलग, बहुत लंबा विधान हुआ है वो। तो हनुमान जी तो मैया का रास्ता आगे से साफ करते हैं, बीच में माँ की सवारी होती है और पीछे से भैरव अघोरी चीज को दूर करते हैं कि कोई पीछे से आकर माँ को नहीं करता। इसलिए जहाँ भी शक्तिपीठ होंगे वहाँ आपको हनुमान जी की भी मिलेगी और भैरव की भी मिलेगी, दोनों उसमें कृपा होगी वहाँ पे, तो ही वो शक्तिपीठ होता है। जैसे पूर्णागिरी में भी है, अब तो फाड़ दिया, रोड बना दी अलग अलग जगह से, वहाँ से ऐसे गुरुकुम जाते हैं। जब पहले जाते थे सबसे पहले हनुमान चट्टी की चढ़ाई पड़ती थी, हनुमान चट्टी की चढ़ाई जो हनुमान जी चढ़ते थे फिर उतरते ऐसे हनुमान चट्टी, उस पर पड़ता भैरव जी का मंदिर पड़ता था, तब पुन्यास की चढ़ाई पड़ती थी और शक्तिपीठ की, फिर काली का थान आता था, फिर ऊपर भगवती का थान आता है। तो ये है। अब वो सब काट दिया तो इसीलिए जहाँ पे सीढ़ी है, सीढ़ी के किनारे पे हनुमान जी बैठा दिए कि वो हनुमान चट्टी की चढ़ाई की तो हनुमान जी पहले, फिर नीचे को आप भैरव जाते हो तो नीचे भैरव बाबा को और भैरव शक्ति उनको प्रणाम करो, उनसे आदेश लेना पड़ता है कि हम माँ की दर्शन के लिए जा रहे हैं, चढ़ाई करने जा रहे हैं, आप आज्ञा दें। तब जब भैरव आज्ञा देंगे तब आगे को आप जाओगे, तब शक्तिपीठ। फिर आप वहाँ काली का थान है भगवती का, तो वहाँ पहले नहीं जाते हैं, वहाँ बाद में जाते हैं। वहाँ हाथ जोड़ के ऊपर को चढ़ाई करिए, ऊपर को चढ़ाई कर वहाँ से आइए, जो पानी वाला नारियल ले जाते हैं आप, वो पानी वाला नारियल जो है सब चीज़ भगवती को चढ़ाकर पानी वाला नारियल आप छुआइए, या पंडित जी के वहाँ पे वो देते नहीं है, फिर वहाँ पर छुआ लीजिए, उसको निकाल लीजिए, वहाँ पर छुआ कर अपने पास रख लीजिए और फिर वहाँ पर से जब नीचे आते हैं तो काली का थान में उसको चटकाया जाता है। वो आप नहीं चटकाएंगे, जो ब्राह्मण वहाँ पे बैठा होता है उसको दक्षिणा दी जाती है, 10 दो, 20 दो, 50 दो, इतने में हो जाता है। और चटका कर उसका पानी जो है उसमें वहाँ चढ़ाया जाता है, तब वो आधा नारियल वहाँ रहेगा, आधा नारियल आपको पानी के ऊपर। जो बकरा ले जाएंगे, बकरा चढ़ाते हैं, वो बकरे को ऊपर से पेशी करते हुए लाएंगे ऊपर भगवती के चरणों में, वहाँ तेरी भेंट करके लाएंगे। कालिका थान में पहले से गर्दन वहाँ पर होती थी बोली, अब नहीं होती है, तो वहाँ पर जो है उस बकरे के जरा सी बाल काटे जाते हैं, फिर कहते हैं ले जाओ तुमने जो कुछ करना है। जहाँ वैसे ठुली गाड़वा बनता है, फिर वो उसको काटा वहीं जाता है नीचे, ठुली गाड़ में ही काट कर होता है। पहले से तो वहीं कालिका थान में काटा जाता था, फिर नीचे जाते थे, अब वो चीज़ बंद कर दिया है। तो वहाँ पे अंश रूप में उसका जो है बाल दे दिए जाते हैं और उसी रूप में हमारा नारियल दिया जाता है। तो दूध के धारे होते हैं वो नारियल चढ़ाएंगे। और तो भैरव जी की इतनी है, तो नीचे जब आप जाओगे तो उसमें भी पहले भैरव जी की खिचड़ी दोगे। हनुमान जी को तो आप चढ़ाइए, फूल चढ़ाइए, वस्त्र चढ़ाइए, जो भी चढ़ाए, लड्डू चढ़ा दो। भैरव जी की पूरी खिचड़ी जाती है, भैरव जी की खिचड़ी जाएगी। खिचड़ी जाकर जब खिचड़ी फूकी जाएगी तब वो बलि स्वीकार होती है। नहीं तो आड़ मार जो कहते हैं ना, ऊपरी चीज़ें जो गण होते हैं वो होते हैं, क्योंकि युद्ध में माँ ने असुरों को ही मारा है तो गण विचरते हैं। और देवी के भी होते हैं जो जिन्होंने युद्ध में असुरों का संहार करा था। तो मात्र शक्तियों में कई ऐसी हैं कि जो लेती हैं, तो वो सब चीज़ शांत करने के लिए, उन चीज़ों को वो नहीं करने के लिए, तो उसलिए जो है कालिका में रकत का इसीलिए विधान है वो, क्योंकि जब रक्त बीज का हनन नहीं हो रहा था, रक्त जी नहीं मर रहा था, तो माँ ने उसका रक्त को पान किया था। दुर्गे ने जो है आदेश दिया माँ काली को कि तुम उसका रक्त पान करो और मैं उसका संहार करूँगी। तो माँ ने जो है अपनी तलवार से उसकी गर्दन काटी और महामाया काली ने
अपना उसका जो रखते सब वो करा था। रूप उसी के हैं, पर जहाँ पे एक ही शक्ति है, पर जहाँ पे जो है वो उसके लिए वहाँ पे वो उस रूप में उपस्थित है। लास्ट में तो दुर्गे रूप में ही महिषासुर का वध किया। उसने कहा सारी शक्तियाँ मेरी हैं, मेरी इसमें समाएंगे, तो सारी शक्तियाँ उनमें समाई है। इसलिए जहाँ जो शक्ति जिस रूप में जहाँ जहाँ असुरी चीज होगी तो वहाँ असुरों का दमन करने के लिए उनको काली रूप में ही आना पड़ता है। और जहाँ शुद्ध होगी वहाँ दुर्गे रूप में दूध की धाई बनेगी। तो जो नारियल, जो दूध के धाई लोग हैं, जहाँ बलि देनी चलती है वो लोग नारियल चढ़ाते हैं। जो मांसाहारी हैं, जहाँ रकत चलता है तो वो लोग मन्नत मांगते हैं, तो वो फिर बलि देनी पड़ती है। उसको कोई नहीं रोकेगा तो फिर तुम्हारी परेशानी शुरू हो जाएगी। अब तो बोलो नहीं, कबूलो नहीं, कबूलो तो तुरंत कर दो उस काम को। तो ये है, तो इसलिए भैरव जी की शक्ति इतनी है कि बिन भैरव के और बिन वीरों की मैया नहीं मानती है। तो इसलिए कहीं भी हो, आप वैष्णो देवी में चल जाए, वहाँ भी भैरव पूजे जाते हैं, नीचे हनुमान जी का है। तो हर रूप में भगवती की जहाँ शक्तिपीठ है वहाँ भैरव तो इसीलिए आज भैरव जी का जन्म हुआ था। भैरवाष्टमी इसलिए कहा जाता है। कई मंदिरों में आप देखना खिचड़ी का प्रसाद बंटता है, आज खिचड़ी बनाते हैं तो खिचड़ी का प्रसाद बंटता है। तो भैरव जी को हर चीज़ काली ही चढ़ती है, काली मिठाई, काले फल भी काला, अंगूर काला ले लो, या क्या हम कहते काला फल कोई और भी दिख रहा है वो ले लो, कुछ नहीं है तो फिर नहीं तो केला चढ़ाओ, वो ना उसमें आ जाता है। हनुमान जी को सेब चढ़ता है, मैया को अनार चढ़ता है। ऐसे पंचनाम देवताओं को अलग अलग फल अलग है। मीठा मैया तो मीठा ही फल चढ़ता है, मैया को खट्टा फल नहीं चढ़ता। ये भी आप ले लीजिए ज्ञान कि मैया को खट्टा फल नहीं चढ़ता, मैया को मीठा ही फल चढ़ता है जब भी चढ़ता है। और हनुमान जी को भी चढ़ाते हैं लोग, सेब ठहरा वो ठहरा। पर यह है कि भैरव जी को जो है वो सब काली चीज चढ़ती है। कड़वा तेल, जहाँ शिव शक्ति होगी भैरव होंगे वहाँ कड़वा तेल। अगर आपके आसपास में भैरव जी का मंदिर नहीं है, आप शिवालय में ही कड़वा तेल का दिया जला दीजिए, कड़वा तेल चला दीजिए, धूप बतासे दे दीजिए, फल दे दीजिए, उसमें ही वो शिव कृपा बन जाती है। तो इसलिए शिव शक्ति का ये चीज़ों में जो जहाँ है शक्ति के संग शिव, शिव के संग शक्ति, ये एक उसका विधान है और उसकी सृष्टि है, उसकी शक्ति है। तो दोनों का ही मान करना, दोनों को पूजना पड़ता है। जहाँ भी दरबार होंगे, जहाँ भक्ति के दरबार होंगे, भगवान के भगवती के दरबार होंगे, वहाँ दोनों शक्तियाँ होंगी, खाली भगवती अलग नहीं रहती है। और इसीलिए जो खाली है तो फिर आप उसको परखिए, जांचिए कि कैसा दरबार है, क्या है, और ये ज्ञान लीजिए। जो दरबार के जिनके शरीर में देवता वास करते हैं उनसे पूछना चाहिए यहाँ कौन सी शक्ति विराजमान है, कहाँ की है, और उसको देखिए, परखिए कैसा विधान है। तो ये चीज़ का ज्ञान आप लेंगे। इसीलिए ये मैया का बताने का कर्तव्य यही है। आपको जब जहाँ भी जाते हैं आप उसका ज्ञान लीजिए, तब आपको गुरु की शक्ति का पता चलेगा। अगर नहीं तो आप फिर ऐसे ही परेशान, ना वो कुछ कर पाएंगे, खाली भटकते रह जाओगे। मैंने बहुत चीज़ ऐसे देखे हैं लोगों के वहाँ कि लोग 35-30 40 साल जा रहे हैं, खाली पागलों की तरह भटकने में फिर रहे हैं। तो जो गुरु शक्ति होगी सही होगा, वो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगाएगा, अधिक से 6 महीने, साल भर। कोई बाधा है तो 1.5 साल, नहीं तो निपटा देगा। कोई भी बाधा होगी उसको लाइन पर मुट्ठी पर लाकर निपटा देना चाहिए, और निपटा देना भी चाहिए, क्योंकि गुरु भगवान की शक्ति ऐसी है, होनी को अनहोनी कर दे, अनहोनी को होनी, है ना। कहीं भी कोई बाधा है तो उसको पल में दूर कर देती है। और नहीं है, जो काम नहीं हो रहा है, विघ्न बाधा पड़ रही है, उसको भी सफल कर देती है। वही तेज शक्ति कहलाती है। तो आज भैरव बाबा का ज्ञान दिया माने, सबको भैरवाष्टमी की बधाई। जो जल गई है, धुनी जल गई है, पंचनाम देवों का आह्वान हो गया, भगवती की हो गई है, जो जलती है उसके बाद ही वो ज्ञान देती है कि वो फिर अपने दरबार का ज्ञान खुद देती है। उसको कोई जो बोलना होगा वही बोलेगी। तो आप लोग भी शिव को मनाइए, भैरव जी को मनाइए, और जहाँ भी उग्र चीज, आक्रांति चीज होती है उसको भैरव ही काटते हैं। बच्चों में जो भी बाधा पड़ी है तो उसको भैरव एकदम दूर कर देंगे। आप मनाइए उनको, पल में मान जाते हैं। तो बड़े दयालु भी हैं, शिव तो ऐसे ही दयालु हैं, तो उन्हीं का अंश है वो। तो शिवांश इसलिए कहते हैं, अलग अलग रूप में है। उज्जैन में महाकाल रूप में है, ऐसे ही हर जगह अलग अलग रूप में है। तो
जो भैरव हैं वो शक्तिपीठों में रहते हैं और वो माँ के वीर ठहरे, वीर रूप में ही हैं और शिवांश से शिव के ने अपने अंश से उनको उत्पन्न किया हुआ है। तो ये चीज़ आपको आज मैंने ज्ञान दिया है। आप ही दोबारा जयकारा लगा लीजिए और जिसको भी अच्छा लगता है जैसे आप लाइक कमेंट करिए। जो अच्छा लगा है, ज्ञान दिया है, क्योंकि आप लोग के लिए ही बना है ये, उसी का आदेश हुआ है, तो उसी के आदेश से बना है ये आप लोग को ज्ञान के लिए। किसी को कोई परेशानी है आप बता सकते हैं, लिख सकते हैं। और फ़ोन मैं उठाती नहीं हूँ, फ़ोन आप कमेंट में ही लिख दीजिए, फिर आप अगर जिसको फ़ोन नंबर चाहिएगा तो फ़ोन नंबर फिर मैं बाद में बताऊँगी, ऐसे नहीं। ठीक है। जय माता दी। हर हर महादेव। बोल भैरव बाबा की जय। पंचनाम देवताओं की जय। जगत जननी जगदम्बे माता की जय। जय हो गुरु गोरखनाथ बाबा। हर हर महादेव।